हो गई है एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दिन के 3 बजे आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है और आप मेरे चेहरे के पसीने से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे देखिए, आपको भी क्या पता हमारी तरह ऐसे महसूस हो रहा होगा कि नदी कितनी उफनती हुई जा रही है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है, जो कुंड में जो डैम है यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर पीछे, 8-10 भी क्यों, बहुत ज़्यादा, लगभग 10-15 किलोमीटर पीछे जो कुंड में डैम है, तो वहाँ पे पानी रोका जा रहा है और अचानक पानी छोड़ दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, तो इसलिए शायद यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी हो रखा है कि नदी ऐसी महसूस हो रही है कि पता नहीं कितनी उफनती हुई जा रही है। देखिए, ये है रोड ऊपर जाने की और मैंने यहाँ पे छाया ले रखी है क्योंकि मैं यहाँ पे अपने दोस्त का वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ देर के लिए मैंने कहा छाया पे शुरुआत करती हूँ, नहीं तो इस गर्मी में बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और आगे है मेरे साथी बड़े यार दोस्तों, ये देखिए यूट्यूबरों की चाल। कंटेंट था नहीं, हाँ। हमने बोला वीडियो बनाने जाएंगे। अगस्तुनी में क्या है कि आप अगर जाते हैं तो सबसे पहले आप स्टेशन पे पहुंचते हैं, उसके बाद आप विजयनगर मार्केट में पहुंचते हैं और थोड़ी सी दूरी क्रॉस करने के बाद आप लोग कॉलेज की तरफ आते हैं। तो पीछे जो इलाका दिखाई दे रहा है वो है जवाहर नगर का और जवाहर नगर में ही हमारा कॉलेज है। ये है रोड और यहाँ पे हम लोगों ने स्कूटी खड़ी कर दी है और ये है रास्ता जो कि छोटा सा है क्योंकि बरसात के समय बहुत कंजेस्टेड लग रहा है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे। इस जगह को लेके मेरी बहुत सारी यादें हैं क्योंकि जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, आज से कुछ टाइम पहले बीएड करती थी मैं जब, तो यहाँ मैं हमेशा आती थी। लगभग 3 महीने तक मैं रोज़ सिल्ला आई और यहाँ पे पास में ही जो हमारा स्कूल था वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाया था। तो यहाँ मैं जब भी आती हूँ वो पूरी मेमोरीज़ मेरे को इस तरह से याद आती है। तो यहाँ से दिखने लग गए हैं सिल्ला वालों के खेत, जिनमें बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने रोपाई कर रखी है। तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए ये साइड में रास्ते हैं और देखिए लोगों ने किस तरह से रोपाई कर रखी है, कैसे हरे भरे से खेत लग रहे हैं। और सिल्ला की इस खूबसूरत लोकेशन के बीच दिख चुका है हमें और हो चुके हैं हमें साणेश्वर भगवान के मंदिर के दर्शन। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि रोपाई दिखने में अच्छी होती है लेकिन काम उसमें बहुत ज़्यादा होता है, आफत आ जाती है। तो सुबह से ही लोग लगे हुए हैं और अभी शाम होने वाली है और शाम तक लोग काम करने पे लगे हुए हैं। क्या वो ना कोई कह रहा है मैं भूत से दिख रही हूँ। ऐसा काम दोस्तों नसीब वालों को मिलता है क्योंकि पहाड़ों का जो कल्चर है अभी खत्म होता हुआ जा रहा है। हाँ। हर कोई पलायन कर रहा है और मोनिका को मैंने बोला था कि चलते हैं, लेकिन मोनिका मेकअप करके ज्यादा आई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे रोपाई करने चलो। मैंने कहा नहीं है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। जब भी हम किसी मंदिर की तरफ जाते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि उसके बगल में एक धारा जरूर होता है। धारा मतलब एक पानी का नल। अगर किसी लोगों को धारा समझ में नहीं आ रहा होगा, ज़रूर होता है क्योंकि उसका कुछ धार्मिक महत्व होता ही है कि अगर कोई भी मंदिर में जाए तो चढ़ाने के लिए पानी ज़रूर लेके जाता है। तो हर मंदिर के आसपास आपको ऐसा नल मिलता है, तो यहाँ पे भी है एक। तो यहाँ पे पंडित जी हमारे सामने हैं। तो पंडित जी को पहले तो मेरा प्रणाम। तो मैं उनको पूछूंगी कि पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद पुरोहित। अरविंद पुरोहित जी पंडित जी का नाम है। थोड़ा सा इस मंदिर की कुछ धार्मिक कहानियाँ जो भी होती हैं आप बता सकते हैं? ये मंदिर शंकराचार्य के टाइम का है और यहाँ पर जो शिवालय है, यहाँ पर प्राचीन काल का शिवालय है। यहाँ पर ये आपलिंग है, मुखार बिंदु कहते हैं जिसको। और ये भगवान साणेश्वर का मंदिर है। ये बीच में तो लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का मंदिर है और ये दुर्गा जी का मंदिर है इधर। और फिर यहाँ पर भगवान जो साणेश्वर महाराज है, इनका संबंध बद्रीनाथ से भी। यहाँ से जो आतापी बातापी नाम के जो दैत्य थे, वो यहाँ पर जब भोग इत्यादि लगता। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि भगवान साणेश्वर महादेव का मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य के समय पर से स्थापित माना जाता है और यहाँ पर केवल एकमात्र मंदिर नहीं है बल्कि मंदिर समूह है, जिसमें भगवान साणेश्वर महादेव, लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु का मंदिर और दुर्गा माता का मंदिर शामिल है।
तो यहाँ पर जो हमारे जो पूर्वज थे वो भोग लगाने के लिए इस मंदिर में आते थे, तो यहाँ पर जो दैत्य इत्यादि थे वो अनेक रूपों में प्रकट हो जाते थे। यहाँ पर स्थित भगवान साणेश्वर महादेव का संबंध बद्रीनाथ से भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के वर्तमान पुरोहितों के पूर्वज जब यहाँ भोग लगाने आते थे तो दैत्य, जिनको हम राक्षस भी कहेंगे, अनेक रूपों में प्रकट हो जाते थे और भोग लगाने वाले ब्राह्मणों को ही अपना निवाला बना लेते थे। और अंत में एक बूढ़ी माता ने भगवान का स्मरण किया तो अगस्त मुनि में स्थित अगस्त्य ऋषि, जो कि एक मंदिर भी है, ने बूढ़ी माता की जगह भोग लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने यहाँ पर भोग लगाना प्रारंभ किया और प्रारंभ करते हुए जैसे ही भोग लगाने लगे वो दैत्य फिर अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही दैत्य अगस्त्य ऋषि से लड़ने लगे, अगस्त्य ऋषि ने माँ कुष्मांडा का स्मरण किया और उस दिन के बाद से वो सारे दैत्य यहाँ से भागकर अनेकों जगह चले गए। जब से वो दैत्य राक्षस बद्रीनाथ पहुँचे उस दिन से वहाँ पर शंख इत्यादि नहीं बजते हैं, क्योंकि शंख चौड़ नाम का दैत्य शंख के अंदर विद्यमान हो गया और उस दिन के बाद से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता है। बद्रीनाथ में पहुंचने के बाद उस दिन से वहां पर शंख इत्यादि नहीं बजते, क्योंकि वो शंख चूड़ नाम का जो दैत्य था वो शंख के अंदर विद्यमान हो गया। तो कहा जाता है कि जो पुराणों में भी आता है इसका वृत्तांत कि जिस दिन उस शंख की ध्वनि इत्यादि बद्रीनाथ में हो जाएगी तो उस दिन सारे जो दैत्य हैं वो फिर उत्पन्न हो जाएंगे और संसार का सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। और पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि जिस दिन से बद्रीनाथ में शंख बजना शुरू हो जाएगा उस दिन से पुनः सारे दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे, यानी पुनः सारे राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे और संसार का सर्व सुख समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी जो कथाएं हैं, फिर भगवान जो साणेश्वर महाराज हैं ये भूमि के अधिष्ठात्री देवता हैं। भगवान साणेश्वर भूमि के रक्षक देवता भी माने जाते हैं। हर 12 वर्ष में यहाँ लक्ष्य यज्ञ होता है, जिसका कि बहुत भव्य आयोजन होता है और ये यज्ञ 1 महीने का होता है और पूरी दुनिया में इतना बड़ा यज्ञ और कहीं भी नहीं होता है। मैंने अभी तक आपको साणेश्वर मंदिर के बारे में बताया, जैसे हर धार्मिक जगह की कुछ न कुछ कहानियाँ होती हैं, उस कहानी से आपको रूबरू करवाया। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ये मंदिर है और जैसे इसकी नक्काशी देखने को मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना है। तो जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि कोई मंदिर किस शैली का बना हुआ है, कोई किला है वो किस शैली का बना हुआ है, तो बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। तो ये मंदिर और ये स्ट्रक्चर उन्हीं शैलियों में से एक होता है। तो पंडित जी यहाँ पे सिल्ला गांव के हैं, जो यहाँ पे सिल्ला गांव है, सिल्ला गांव के पुरोहित यहाँ पे पूजा करते हैं। इस मंदिर में पुरोहित पंडितों की कास्ट होती है और तो पंडित जी ही यहाँ पे पूजा करते हैं। सिल्ला गांव है, नौटियाल जी भी हैं। अच्छा, नौटियाल जी भी पुरोहित हैं, नौटियाल हैं। हाँ। और एक परिवार सेमाल जी हैं। अच्छा, 3 है मतलब। हाँ। तो यहाँ पे कभी सूतक पातक हो जाता तो इसलिए इनको बाहर से लाया गया नौटियाल और पुरोहित लोगों को। अच्छा, सूतक मतलब परिवार में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाना, मतलब जैसे किसी का बच्चा हो जाना या फिर कोई खत्म हो जाना है, तो वो परिवार नहीं दूसरा परिवार पूजा करता है। पूजा करने के लिए उनको बाहर से लाया गया है। अच्छा। लेकिन प्राचीन जो गाँव है सिल्ला, जो पुरोहितों का क्षेत्र है ये। अच्छा। और कभी हमारा जो क्षेत्र बना था वो अगस्तमुनि में भी रहते थे हम पुजारी। अच्छा। तो हमारे दोनों मंदिर थे। अच्छा। पहले बेंजी वाले नहीं थे वहाँ पर, वहाँ पुरोहित लोग थे। अच्छा। तो तब जब बाद में रिश्तेदारी इत्यादि हो गई तब उनको हमने दिया, फिर हमारे लिए फिर यहाँ अलग से हो गया। हाँ, अलग से पूजा करने के लिए होगा। प्राचीन पुजारी हम ही है अगस्तमुनि। अच्छा, अगस्तमुनि जहाँ पे हम लोग रहते हैं नीचे, तो वहाँ के प्राचीन पुजारी भी यहीं इसी मंदिर के पुरोहित हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि मंदिरों में सुबह शाम जो आरती होती है, अगर आप उसको ज्वाइन कर लें या फिर उसमें शामिल हो जाएं तो बहुत ही अच्छी वाली बात हो जाती है। तो अभी शाम की आरती का समय हो रहा है, तो हम आरती के बाद जाएंगे। पंडित जी आरती कर रहे हैं अभी। शाम के समय में हम लोगों ने यहाँ के दर्शन किए और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब बहुत टाइम बाद मैं यहाँ आई, मेरी कुछ यादें भी हैं यहाँ की। हालांकि वो यादें बहुत पुरानी नहीं है, कुछ ही टाइम 6-7 महीने पुरानी है, लेकिन शायद वो हमेशा याद रहने वाली हैं। तो यहाँ मैं जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और समय आ चुके हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।